हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो वेस्टर्न लिटरेचर में ईस्टर्न फिलॉसफी, खासकर बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म को बहुत खूबसूरती से एक्सप्लोर करती है। किताब का नाम है सिद्धार्था और इसके लेखक है हर्मन हेसे, जिनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये किताब कोई बायोग्राफी नहीं है, बल्कि ये एक रूपक यानी मेटाफोरिकल कहानी है एक जवान ब्राह्मण लड़के सिद्धार्था की, जो अपनी जिंदगी के सच्चे अर्थ और आत्मिक शांति की खोज में सब कुछ छोड़ देता है। सिद्धार्था, जो एक बहुत ही इंटेलिजेंट और ज्ञानी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था, बचपन से ही अनसैटिस्फाइड था। उसने वेदों का ज्ञान हासिल कर लिया था, उसके पास हर सुख था, पर फिर भी उसे लगता था कि इस सब में कोई कमी है। उसे लगता था कि असली ज्ञान, असली शांति इन किताबों या रिचुअल्स में नहीं मिल सकती। इसलिए वो अपने इस अनुभव की खोज में अपने घर, अपने परिवार, अपनी परंपराओं को छोड़ देता है। इस किताब का कोर मैसेज है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ सीखने से नहीं मिलता, उसे अनुभव करने से मिलता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप किताबों में पढ़ सकते हो या किसी टीचर से सीख सकते हो। आपको उसे खुद जीना होगा, खुद एक्सपीरियंस करना होगा, और इसके लिए आपको अपने अंदर के हर हिस्से को समझना होगा, अच्छाई और बुराई, सुख और दुख। सिद्धार्था की यात्रा बहुत सारे स्टेजेस से गुजरती है और हर स्टेज उसे जिंदगी के नए पहलू सिखाता है। चलो इन स्टेजेस और लेसन्स को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, दुख की खोज, सीखना और त्याग, द क्वेस्ट फॉर सफरिंग, लर्निंग एंड रिनंसिएशन। सिद्धार्था अपनी यात्रा की शुरुआत में अपने परंपरा को छोड़कर समाना यानी श्रमणों के पास जाता है। समाना वो लोग थे जो मटीरियलिस्टिक चीज़ों को त्याग कर तपस्या करते थे, उपवास करते थे और अपने शरीर को दुख देते थे, ये सोचते हुए कि इससे उन्हें ज्ञान मिलेगा। सिद्धार्था उनके साथ 3 साल रहता है। वो उपवास करता है, मेडिटेट करता है और अपने शरीर की इच्छाओं को कंट्रोल करता है। वो सब कुछ सीखता है जो समाना उसे सिखा सकते थे, पर आखिर में उसे लगता है कि ये भी सच्चा ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ अपने ईगो को कंट्रोल करना सीखता है, उसे खत्म करना नहीं। उसे एहसास होता है कि ये भी सिर्फ एस्केपिंग है, फाइंडिंग नहीं। इसलिए सिद्धार्था और उसका दोस्त गोविंदा, जो हमेशा उसका पीछा करता है, गौतम बुद्ध के पास जाते हैं। बुद्ध वो थे जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। सिद्धार्था बुद्ध की टीचिंग्स को सुनता है और वो बहुत इम्प्रेस होता है। उसे एहसास होता है कि बुद्ध ने सच्चा ज्ञान पा लिया है, पर फिर भी सिद्धार्था बुद्ध का डिसाइपल यानी शिष्य नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि बुद्ध का ज्ञान भी वो खुद से अनुभव नहीं कर सकता। कोई भी ज्ञान जो आपको कोई और सिखाता है, वो आपका अपना ज्ञान नहीं होता। आप उसे सिर्फ कॉपी कर सकते हो। इसलिए सिद्धार्था बुद्ध को छोड़ देता है, ये जानते हुए कि उसका रास्ता उसे खुद ढूंढना होगा। गोविंदा बुद्ध के साथ रह जाता है। इस स्टेज पर सिद्धार्था द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज को समझता है। ज्ञान जो किताबों से मिलता है या टीचर्स से, वो सिर्फ शब्द है। वो ज्ञान आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। आप पानी के बारे में कितना भी पढ़ लो, जब तक आप उसे पियोगे नहीं, तब तक आपको प्यास बुझाने का अनुभव नहीं होगा। इसलिए सिद्धार्था ज्ञान की तलाश में लर्निंग को छोड़कर एक्सपीरियंसिंग की तरफ बढ़ता है। ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया था। इसके बाद सिद्धार्था की यात्रा का अगला फेज शुरू होता है, सांसारिक जीवन, द वर्ल्डली लाइफ। सिद्धार्था अब तक अपने शरीर और अपनी इच्छाओं को दबा रहा था। अब उसे दुनिया को जीना था। वो एक शहर में जाता है और एक बहुत ही खूबसूरत कोर्टिजन यानी नर्तकी से मिलता है। कमला उसे सिखाती है कि प्यार क्या है, शारीरिक आनंद क्या है। वो एक अमीर बिजनेसमैन कमास्वामी से मिलता है और उससे व्यापार करना सीखता है। धीरे धीरे सिद्धार्था बहुत अमीर हो जाता है। उसके पास पैसा है, शक्ति है, प्यार है, सब कुछ है। वो एक आम इंसान की तरह जीता है, दुनिया के सुखों में डूब जाता है। पर इस दौरान वो भी उन्हीं गलतियों को करता है जो आम इंसान करते हैं। वो लालच में पड़ता है, वो जुआ खेलता है, वो पीता है, वो अपने आप को खो देता है। उसे लगता है कि ये सब उसे खुशी देगा, पर वो अंदर ही अंदर खाली होता जाता है। उसका सेल्फ कहीं दब जाता है। ये फेज सिद्धार्था को दुनिया को समझाता है, उसके सुख और दुख को अनुभव कराता है।
उसे पता चलता है कि सिर्फ त्याग करना या सिर्फ सुख भोगना दोनों ही अधूरे हैं। जब वो इस सांसारिक जीवन से पूरी तरह से थक जाता है, जब उसे एहसास होता है कि ये भी असली शांति नहीं है, तब वो इस सब को छोड़ देता है। उसके अंदर एक गहरा दुख पैदा होता है और वो मरने की सोचता है। पार्ट 2 है दुख और नदी का ज्ञान, यानी कि सफरिंग एंड द विजडम ऑफ द रिवर। जब सिद्धार्थ अपने सांसारिक जीवन से पूरी तरह से थक जाता है तो वो एक नदी के किनारे आ जाता है और मरने की सोचता है। यहाँ उसे एक बहुत ही गहरा अनुभव होता है। जब वो मरने वाला होता है तो वो उसके अंदर से ओम की आवाज़ आती है और वो रुक जाता है। यहाँ उसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन होता है कि वो कितना नीचे गिर गया था, वो कितना भटक गया था। उसे एहसास होता है कि उसने अपने अंदर के सेल्फ को खो दिया था। इसके बाद सिद्धार्थ एक नदी के पास रहता है जहाँ वो एक धोबी यानी कि बोटमैन वासुदेवा से मिलता है। वासुदेवा एक बहुत ही शांत ज्ञानी इंसान है। वो बोलता कम है पर उसकी प्रेजेंस में ही शांति है। वासुदेवा सिद्धार्थ को सिखाता है कि नदी को सुनो, लिसन टू द रिवर। नदी एक बहुत ही बड़ा टीचर है इस किताब में। नदी की आवाज़, द वॉइस ऑफ द रिवर। नदी में हजारों आवाज़ें होती हैं, पानी का बहाव, मछलियों की आवाज़, लोगों की आवाज़। पर जब आप ध्यान से सुनते हो तो आपको उन सब आवाज़ों में एक ही आवाज़ सुनाई देती है, ओम या यूनिटी। यही जिंदगी की असलियत है। नदी का बहाव, द फ्लो ऑफ द रिवर। नदी हमेशा आगे बढ़ती रहती है, वो कभी रुकती नहीं। यही अनित्यता यानी इम्पर्मनेंस है। हर पल नया है। नदी हमें सिखाती है कि हमें भी लाइफ के फ्लो के साथ चलना चाहिए, अटैचमेंट छोड़नी चाहिए। नदी में सब कुछ होता है, पानी, मछलियाँ, पत्थर, तिनके, पर फिर भी वो हमेशा एक ही रहती है। यही जिंदगी की असलियत है। जिंदगी में सब कुछ है, सुख, दुख, अच्छाई, बुराई, पर वो सब एक ही बड़े कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। जब आप सब कुछ एक्सेप्ट करते हो तभी आप शांति पाते हो। वासुदेवा सिद्धार्थ को सिर्फ नदी को सुनना ही नहीं सिखाता, बल्कि उसे कंपैशन यानी करुणा और पेशेंस यानी धैर्य भी सिखाता है। सिद्धार्थ अब तक ज्ञान की तलाश में भाग रहा था, हमेशा कुछ हासिल करना चाहता था, पर वासुदेवा उसे सिखाता है कि ज्ञान हासिल नहीं किया जाता, उसे जिया जाता है। इसके लिए सब्र चाहिए और कंपैशन चाहिए, दूसरों के प्रति और खुद के प्रति भी। जब सिद्धार्थ नदी को सुनता है तो उसे एहसास होता है कि जो उसने सालों तक ढूंढा वो हमेशा उसके पास ही था। सच्चा ज्ञान बाहर नहीं है, वो अंदर है। सिद्धार्थ अब एक धोबी यानी कि बोटमैन बन जाता है और वासुदेवा के साथ नदी पर रहता है। वो लोगों को नदी पार कराता है, वो उनकी कहानियां सुनता है। इसमें उसे मीनिंग मिलता है। यही द मीनिंगफुल लाइफ है। पार्ट 3, ज्ञान की पूर्णता और मोक्ष, यानी कि द फुलनेस ऑफ विजडम एंड एनलाइटनमेंट। धीरे धीरे वासुदेवा बूढ़ा हो जाता है और उसका टाइम आने लगता है। एक दिन वो सिद्धार्थ को छोड़कर चला जाता है, ये कहकर कि उसने अपना ज्ञान दे दिया है। अब सिद्धार्थ अकेला धोबी है। उसने अब सब कुछ अनुभव कर लिया है, परंपरा, त्याग, सांसारिक सुख दुख और नदी का ज्ञान। उसने हर चीज को अनुभव किया है। इसी दौरान सिद्धार्थ का बेटा, जो उसने कमला से पैदा किया था पर जिसे वो छोड़ गया था, उसके पास आता है। बेटा एक स्पॉइल्ड और दुखी लड़का है जो अपने बाप को नफरत करता है। सिद्धार्थ उसे रोकने की कोशिश करता है, प्यार करने की कोशिश करता है, पर बेटा उससे भाग जाता है। इससे सिद्धार्थ को बहुत गहरा दुख होता है। यहाँ उसे एहसास होता है कि उसने अपने बेटे को भी उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ सिखाने की कोशिश की। उसे एहसास होता है कि उसने भी वही गलती की जो उसके पिता ने उसके साथ की थी, ज्ञान को ठोपने की कोशिश की। इस दुख से उसे एहसास होता है कि सच्चा प्यार कंट्रोल नहीं करता, वो बस होने देता है। अंत में सिद्धार्थ का दोस्त गोविंदा, जो बुद्ध का शिष्य बन गया था, उसके पास वापस आता है। गोविंदा अभी भी ज्ञान की तलाश में है। वो सिद्धार्थ से पूछता है कि उसने ज्ञान कैसे पाया। सिद्धार्थ उसे बताता है कि उसने ज्ञान किसी से सीखा नहीं है, उसने उसे जिया है। उसने हर चीज़ को अनुभव किया है। उसने समय को, दुनिया को और खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है। सिद्धार्थ गोविंदा को सिखाता है कि ज्ञान शब्दों में नहीं है, विजडम इज नॉट इन वर्ड्स। ज्ञान शब्दों से परे है। जब आप अपने अंदर एक ऐसी स्टेट अचीव कर लेते हो जहां आप सब कुछ एक्सेप्ट करते हो, जहां आपको यूनिट यानी एकता दिखाई देती है हर चीज में, तब आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हो। सिद्धार्थ गोविंदा को अपने चेहरे को देखने के लिए कहता है। जब गोविंदा सिद्धार्थ के चेहरे को देखता है तो उसे उसमें पूरी दुनिया दिखाई देती है, सभी लोग, सारी लाइफ, सुख
दुख, सब कुछ। और उसे एहसास होता है कि सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। गोविंदा सिद्धार्थ के सामने झुक जाता है। किताब का आखिरी संदेश है मोक्ष यानी एनलाइटनमेंट। मोक्ष कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप पहुंचते हो। मोक्ष एक ऐसी स्टेट है जहां आप रियलाइज करते हो कि आप ऑलरेडी वहां हो, आप ऑलरेडी कंप्लीट हो, आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो। यही ज्ञान है, यही शांति है। सिद्धार्थ ने इस ज्ञान को परंपरा, त्याग, सुख, दुख सब कुछ अनुभव करने के बाद पाया। उसने हर चीज को जिया। उसने अपने अंदर के सेल्फ को पहचाना जो हमेशा शांत और ज्ञानी था। तो दोस्तों, सिद्धार्थ हमें एक बहुत ही गहरा और टाइमलेस मैसेज देती है। ये आपको अपनी लाइफ के पर्पस, अपने दुख और अपने ज्ञान की खोज पर एक अनोखी यात्रा पर ले जाती है। ये आपको बताती है कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, लोगों में नहीं, बल्कि आपके अपने अनुभवों में है। अपने आप को जीने दो, हर चीज को अनुभव करो, नदी को सुनो, अपने अंदर के सेल्फ को पहचानो, और यही आपको सच्ची शांति और मोक्ष देगा।